मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच व खाद्य विभाग को मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। द्वारकापुरी और चंदन नगर में 2 कारखानों पर कार्रवाई की है। हवा बंगला के अहिरखेड़ी ग्राम में पारस नामक फैक्ट्री से 24,95,000 का मिर्च मसाल जब्त किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में चंदन नगर थाना क्षेत्र स्थित चंदू वाली गली नायब सुपारी पर केंद्र पर कार्रवाई की गई, जहां बिना लाइसेंस के अमानक स्तर का चूना प्रयोग कर सुपारी की सिंचाई की जा रही है। इन दिनों कार्यवाही में सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मिलावट करने वालों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एवं क्राइम ब्रांच की सूचना पर चंदन नगर स्थित एक सुपारी के प्रोसेस फर्म पे कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा जब मौके पर देखा तो अत्यंत गंदगी युक्त स्थान और अस्वच्छ परिस्थितियों में सुपारी की प्रोसेस की जा रही थी, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ में चूने की उसके ऊपर पॉलिश भी की जा रही थी। मौके पर जो है 5 नमूने चूना के साथ साथ सुपारी के भी लिए गए हैं, जिनको जांच हेतु भेजा जाना है। और लगभग 10 लाख के समथिंग कीमत की सुपारी और चूना वहां भंडारित था, जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जब्त किया गया है। और अभी जो है जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चंदन नगर थाने में FIR के लिए आवेदन दे रहे हैं। सुपारी कहाँ से लाई जा रही है? ये अभी उसने कोई भी डिटेल्स नहीं बताया है कि ना तो बिल प्रस्तुत किया है, ना कोई डिटेल्स हमको बताई है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलेगा कि वो कहाँ से खरीद रहा है और कहाँ उसको बेचता है। लेकिन हाँ, ये उसने कबूल किया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए मतलब जो मानव भोग के लिए सुपारी बेची जाती है मार्केट में। सर, ऐसा बताया जा रहा है पाकिस्तान से सुपारी रोक कर आती है, तो कहीं बताया है? ऐसा अभी कोई नहीं, हमें मौके पर कोई एविडेंस मिला है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो जहाँ से खरीद के ला रहे हैं उनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई। इंदौर में पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही बुजुर्गों के संरक्षण को लेकर मुहिम के तहत रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने युवाओं से बुजुर्गों की देखभाल पर चर्चा की गई। बता दें कि इस दौरान बुजुर्गों की समस्याओं को रूपांतरित कर पश्चिम क्षेत्र स्थित बड़ा गणपति पुलिस चौकी पर एक नुक्कड़ नाटक आयोजन किया गया। ये वर्तमान में खासकर कोविड काल के बाद सीनियर सिटीजन की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और सीनियर सिटीजन्स की जो पुलिस पंचायत यहाँ चलती है उसमें बहुत सारे केस आ रहे हैं और बहुत हिंसात्मक केस सामने आ रहे हैं, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि सीनियर सिटीजन के साथ खाने पीने को लेके, व्यवहार को लेके, घर में जो है हाउस होल्ड जो छोटी छोटी फैसिलिटी उनको लेके परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसको लेके लगातार इंदौर पुलिस काम कर रही है। इंदौर पुलिस में सीनियर सिटीजन्स का एक पूरा विंग है, जिसमें 26,500 हमारे मेंबर्स हैं, जिनके साथ लगातार पुलिस काम करती है। हर बुधवार को काउंसलिंग होती है। सीनियर सिटीजन के जो कानूनी प्रावधान है उनकी जानकारी देने के लिए सीनियर सिटीजन्स अकेले नहीं है, उनके साथ कानून की लाठी है और पुलिस की ताकत है और प्रशासन की ताकत है, ये बताने के लिए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक एक ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है। और उसमें हम लोग सब मिलके आज इसका पहला एक मंचन कहें या एक नुक्कड़ नाटक का तो एक प्रदर्शन होता है छोटा सा कोने में बैठ के, तो वो आज प्रदर्शन पहला था। और इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा सा और इसमें वो करके हम लोग अब कॉलोनी में जहाँ सीनियर सिटीजन ग्रुप्स हैं वहाँ इस नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि सीनियर सिटीजन्स अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उनको ये मालूम चले कि अगर वो प्रॉपर्टी बच्चे को दे भी दी है, उन्होंने लिख भी दी है, लेकिन अगर वो बच्चा अकॉर्डेंस काम नहीं कर रहा है उनके, तो वो उसको वापस लेने का प्रावधान कोर्ट कानून में आ गया है। कानून के सारे सरल प्रावधान उनको मिल गए हैं। तो ये बताने का हम लोग एक जागरूकता अभियान इसका शुरुआत की है आज। और ये जन जागरूकता अभियान कॉलोनी में, रहवासी संघों में, जहाँ भी सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स हैं वहाँ जाके ये प्रदर्शन करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। और कौन-कौन सी नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किए जाएंगे? इसमें मुख्य रूप से जो सीनियर सिटीजन की डिफरेंट समस्याएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के नुक्कड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बच्चे का रोल कर रहा था और एक यंग व्यक्ति जो है पिताजी का रोल कर रहा था। तो एक माइंड डेवलपमेंट करने के लिए, एक सोच बदलने के लिए प्रयास है कि वो देखें कि आखिर बुजुर्ग का रोल प्ले करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आती हैं, और अगर एक यंग आदमी मतलब बुजुर्ग आदमी यंग का रोल कर रहा है तो वो अपनी समस्याओं को अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। और उसमें सारे जो भी प्रावधान हैं, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी उनके फोरम्स हैं जिनमें वो अपनी बात रख सकते हैं, बताएंगे। और निश्चित तौर पर ऐसा हमारा मानना है कि जब ये नुक्कड़ नाटक के थ्रू जागरूकता जाएगी सभी कॉलोनीज़ में, तो यंग जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो परेशान करने में जिनकी भूमिकाएं आ रही हैं, उनको भी एक सबक मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसी प्रताड़ना करने के पहले ही समझ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम चल जाएगा कैसे प्रावधान है और इस प्रावधान का उपयोग उसके पहले ही लोग डिटरेंस का भी काम करेगा। ऐसा प्रयास है हमारा। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने निर्वाचन शाखा की BLO का अपहरण कर उनके ATM से रुपए निकालने वाले एक जिला बदर आरोपी और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पीड़ित का ATM आधार कार्ड भी पुलिस ने जब्त किया है।
फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हाँ, एक घटना घटी थी। नगर निगम के मिस्टर संतोष थे, वो शायद बीएलओ हैं नगर निगम के, तो उनके साथ दो अज्ञात लड़कों ने उनको रोककर उनको गाड़ी बिठा के ले गए थे। फिर उनसे पैसे वगैरह मांगे थे, कुछ शराब वराब पीने के लिए, कुछ के लिए। उनसे कह दिया था कि नहीं, उनसे कहा था कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया, 10,000 रुपये दो। तो उसने बताया कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं, 500 रुपये हैं। तो उसका ATM ले लिया था। फिर ATM से शायद उन्होंने कुछ बाद में पैसा भी निकाला। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने 25 तारीख को की थी। तो धारा 327 का प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही थी। उसमें फरियादी ने यही बताया था कि एक 507 या 5788 करके कोई गाड़ी थी, होंडा शाइन। तो हमने संभावित गाड़ियां जो हो सकती थी उनके नंबर निकाले, तो एक गाड़ी उसमें आइडेंटिफाई हुई कि संभवतः इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। फिर उस गाड़ी का पता किया तो वो गाड़ी हमारे एक दिन पहले चोरी गई थी, उसका भी मुकदमा हमारे थाने में कायम है। फिर जब फरियादी से जब पूछा तो उसने बयान में, अपने शुरू में बयान में बताया था कि उसमें से एक लड़के ने वाइट कलर की लंबी डांगरी पहन रखी थी। तो फिर भवानी नगर, शिवनगर और आसपास के नगर में हमने डांगरी वाले लड़के को फोकस किया कि कौन लड़का वाइट कलर की डांगरी पहनता है। तो फिर पता चला कि उस टाइप की डांगरी एक विशाल नाम का लड़का पहनता है। विशाल का देखा तो वो तो 8वें महीने में जिला बदर हो चुका है, तो थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसकी लगातार 2-3 दिन से लगातार हमारी टीम लगी हुई थी उसमें। तो विशाल को फिर टारगेट करके पहले विशाल को पकड़ा। फिर विशाल ने थोड़ा बहुत बरगलाया। फिर उसने बताया कि हाँ, उसने घटना की है। उसके साथ में रोहित नाम का लड़का, रोहित कुशवाहा नाम का लड़का था। अब ATM का फुटेज देखा तो वह लड़का जो पैसे निकाल रहा है वो फ्लोरोसेंट जैकेट और मुंह पे नकाब पहने हुए है। तो ये तो कठिन था कि ये रोहित है या नहीं है। फिर जब रोहित से सख्ती से पूछताछ की तो रोहित ने वो अपने कपड़े भी जब्त करवाए जो उस वक्त उसने ATM से पैसा निकालते वक्त पहन रखे थे। तो इससे स्थापित हो गया कि रोहित, दूसरा बदमाश जो था वो रोहित था। फिर रोहित की तलाशी ली और जब उससे पूछताछ करी तो उसने अपने मेमोरेंडम पे वो ATM भी बरामद करा दिया जो उसने उस दिन फरियादी से लेकर पैसे निकाले थे। और उसकी शायद पत्नी का आधार कार्ड और 1-2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो उसने फरियादी से लिए थे, तो वो सब जब्त हो गए। उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। अब उनको शीघ्र पेश करेंगे। इस प्रकार एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला और एक 327 का मामला और जिला बदर के उल्लंघन के मामले, 3 मामलों में विशाल की अरेस्टिंग होगी। तो ये दोनों आरोपी का कोई रिकॉर्ड सामने? हाँ, रिकॉर्ड तो है ही, तभी तो विशाल जिला बदर हुआ है। और दूसरा साथी जो, उसके भी 1-2 अपराध हैं। एक देखिए, हर बार ये ज़रूर पूछ लिया जाना चाहिए कि उसका हुलिया कैसा था। तो उन्होंने बताया कि उसका हुलिया ऐसा था और उसने सफ़ेद रंग की डांगरी पहन रखी थी। अब सामान्य तौर पे डांगरी जो है वो कम लोग पहनते हैं। डांगरी एक प्रकार का ओवरकोट होता है और जो थोड़ा सा अलग दिखें, जो चुहलबाजी करने वाले जो लड़के रहते हैं, उस टाइप के लड़के जो जिन्हें छबरी कहा जाता है इंदौरी भाषा में, वो लड़के पहनते हैं इस टाइप के कपड़े। तो जहाँ जहाँ उनकी उठक बैठक हो सकती है वहाँ पता किया गया, तो पता चल गया था कि लंबी डांगरी जो है विशाल पहनता है। अब उनको गिरफ्तार देर रात में पकड़ा है। उनको अब उनसे पूछताछ भी चल रही है और यदि उनकी संलिप्तता किसी अन्य मामले में होगी तो हम देखेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चाकूबाजी की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार रात भी 2 अलग-अलग जगह हुई चाकूबाजी की घटना में 4 लोग घायल हो गए। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के CSP ऑफिस के सामने चौपाटी का है, जहां 4 से 5 बदमाशों ने हंगामा करते हुए 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं दूसरी घटना बाड़गंगा क्षेत्र की है, जहां अनिकेत साहू और राजा पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, एक अनिकेत साहू नाम का लड़का है। अनिकेत साहू का नाम का लड़का, उसका एक साथी शायद, उसका नाम राजा है। इनका मैंने अभी बात की थी उनसे, तो उनका कहना है कि 2 लड़के आए और उन्होंने कहा कि मोबाइल दो, बात करना है कहीं पे। तो उसमें से उसके अनिकेत के साथी ने मोबाइल दे दिया। फिर उन्होंने उस मोबाइल पे काफ़ी देर बात भी करी कहीं। फिर बात करते करते मोबाइल लेके चल दिए, तो इनने रोका। इस बात को लेके उनने फिर उनको दोनों को, एक को 5-6 जगह चाकू लगे, सुपरफिशियल इंजरी है दोनों को। और डॉक्टर से मेरी बात भी हुई है, कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन चाकू मारे हैं उनको। दोनों का इलाज चल रहा है अरविंदों में। और हमारी पुलिस पार्टियां जो हैं वहाँ पर, जहाँ मौके पे वारदात हुई वहाँ पर हैं और उनकी पतासाजी चल रही है। हाँ सर, कुछ फोटो भी आइडेंटिफाई हुआ है, कुछ आसपास के लड़के हैं, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, पूरी संभावना कि आसपास के लड़के हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद है। आए दिन लूट, चोरी और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
ताजा मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आया है, जहां शराब के नशे में धुत बदमाशों ने शहर में खूब उत्पात मचाया। बदमाशों ने इस दौरान सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना में कुछ राहगीर भी घायल हो गए। नशेड़ियों के आतंक का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।